लोगों के तासुरात क्या होते हैं इस ट्रेन को देखने के बाद? जो लोग आते हैं खासकर लेडीज़ आती हैं जिसमें कुछ माएँ होती हैं, कुछ यंग होती हैं, जो कुछ बच्चियाँ होती हैं। जब इस जगह को देखती हैं कुछ तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ के ऐसे इंप्रेशन होते हैं कि वो चीखना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि उस चीखने लग जाती हैं। जी, कि उस टाइम में ये इस तरह भी आए थे ये लोग। क्या फील क्या होती है इस यूनिफॉर्म पहनने के बाद? यूनिफ़ॉर्म पहन के बंदे को हमें तो ये महसूस होता है कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए जज़्बे के साथ हम लड़ भी रहे हैं। दिन रात एक किया होता है हमने जो है ना। ये वाली शहादतें मद्देनज़र रखते हुए और दूसरी दफ़ा ये जो आपने यूनिफॉर्म पहनी है, इसका भी ये भी शहादत का जज्बा आ जाता है। बिल्कुल, यही सोच के हम जो है ना देख के आए हैं और हम लोगों ने जो है ना ये पाकिस्तान फ़ौज जॉइन की है। हमें भी अल्लाह ताला ऐसे ही कोई शहादत की जो है ना मौत अल्लाह को। अकबर। अभी बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन हुआ है, आप कौन सी जगह थे उस वक्त? हम बेदिया वाली साइड। क्या सीन चल रहा था? घर बात हो रही थी, खत वगैरह हम सुनते हैं कि खत लिख दिए जाते हैं, मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया जाता है। कुछ आपने भी ऐसा किया था? नहीं, बस बात-शात होती रहती है घर पे। क्या बात हुई थी उन जंग के दिनों में? नहीं, उनको वो तो कह रहे कोई बात नहीं है, बस ये वक़्त कभी-कभार आता है। इम्तियाज़ साहब, हमें पता चला है कि ये आर्मी म्यूज़ियम का खूबसूरत तरीन हिस्सा है। जब भी कोई आता है सबसे पहले विज़िटर यहाँ पे आता है। जब यहाँ लोग मौजूद होते हैं, आप तो हम वक्त यहाँ ही होते हैं, तो लोगों के तासुरात क्या होते हैं इस ट्रेन को देखने के बाद? बिल्कुल, हमें हर टाइम इधर मौजूद रहते हैं, लेकिन जब जो लोग आते हैं ख़ासकर लेडीज़ आती हैं जिसमें कुछ माएँ होती हैं, कुछ यंग होती हैं, जो कुछ बच्चियाँ होती हैं। जब इस जगह को देखती हैं कुछ तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ के ऐसे इंप्रेशन होते हैं कि वो चीखना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि उस चीखने लग जाती हैं। जी, कि उस टाइम में ये इस तरह भी आए थे ये लोग इस तरह इस हालत में आए थे। कुर्बानी। कुर्बानी उन्होंने दी है वतन के लिए तो। कोई ऐसा वाक़या सुनाएँ कि आप इमोशनल हो गए, आपकी आँखें इश्कबार हो गई? जी, एक दफ़ा इस तरह स्कूल के साथ बच्ची आई थी, वो बिल्कुल इधर चीखें मारने लगी और वो उसको फिर हम साइड पे ले गए और जो है ना उसको बड़ी तसल्ली दी है कि बेटा ये उस वक़्त हुई अभी तो नहीं हुई है, तो फिर उसको तसल्लियाँ दे दे के फिर उसके बाद उसको इधर दोबारा लाए। इम्तियाज़ साहब, ये जो आपने यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई है, ये यूनिफ़ॉर्म पहन के क्या फ़ख्र होता है बंदे को? ये यूनिफ़ॉर्म नो डाउट फ़ख्र वाली है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भी हो जाती हैं। क्या फ़ील क्या होती है इस यूनिफ़ॉर्म पहनने के बाद? यूनिफ़ॉर्म पहन के बंदे को हमें तो ये महसूस होता है कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए जज़्बे के साथ हम लड़ भी रहे हैं। दिन रात एक किया होता है हमने जो है ना, तो खुशी बहुत होती है कि हमने ये पाकिस्तान का जो है ना यूनिफ़ॉर्म पहने हुआ है पाकिस्तानी फ़ौज का, और इस मुल्क के लिए हम हर टाइम तैयार रहते हैं। ये वाली शहादतें मद्देनज़र रखते हुए और दूसरी दफ़ा ये जो आपने यूनिफ़ॉर्म पहनी है, इसका भी ये भी शहादत का जज़्बा आ जाता है। बिल्कुल, यही सोच के हम जो है ना देख के आए हैं और हम लोगों ने जो है ना ये पाकिस्तान फ़ौज जॉइन की है, ताकि हमारे अंदर भी ये हुब्बुल वतनी है। हर टाइम हम भी जो है ना शहादत के लिए तड़प रहे होते हैं, ताकि जो है ना हमें भी अल्लाह ताला ऐसे ही कोई शहादत की जो है ना मौत अल्लाह हो। अकबर। यानी कि हर वक़्त दिल होता है कि वो लम्हा कब आएगा जब हम भी शहीद हो जाएँगे। ये कैफ़ियत होती है। बिल्कुल, हम अपने मुल्क के लिए जान निछावर करने के लिए कुर्बान। जहाँ सब बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। क्या उम्र है उनकी? 9 साल की पहली बड़ी बच्ची है जो, तो उसके बाद सारे छोटे हैं। तो जब कॉल पे बात होती है, तो क्या बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, वो तो बस वो भी कहते हैं हमने भी फ़ौज में आना है। वो उसमें बहुत रहना है, जी, माशाल्लाह। जी। तो लेकिन होता है ना जब ईद होती है, कुछ मौक़े आते हैं, तो बच्चे फ़ील भी बहुत करते हैं कि मेरे वालिद मेरे साथ हों, छुट्टियाँ नहीं होती उन दिनों में, तो तब क्या आपके एहसास क्या होते हैं? बस हम तो इधर ड्यूटी दे रहे होते हैं, बस उनको तसल्लियाँ दे रहे होते हैं। उनकी भी ख्वाहिश होती है कि सबके पापा हैं, हमारे पापा नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनको जो है ना हुँ। तसल्लियाँ दे रहे होते हैं कि चलो आप जो है ना बेटा कोई बात नहीं, हम इस दफ़ा नहीं नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर होंगे आपके साथ। इम्तियाज़ साहब, जब छुट्टियों के बाद आप वापस आते हैं, तो घर से जब आ रहे होते हैं, फ़ील तो यही होती है कि पता नहीं अगला सांस आएगा या नहीं, अगली दफ़ा घर आना या नहीं। घर से निकलते हुए जब बच्चों को मिल रहे होते हैं, तो क्या चल रहा होता है ज़हन में, दिल में क्या चल रहा होता है? नहीं, हम जब भी उधर से वापस फ़ौज में आ रहे होते हैं, तो हम घर को भूल जाते हैं। हुँ। फिर हमारी सारी जो है ना ध्यान इस साइड पे होता है। अभी बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन हुआ है, तो आपने भी इसमें बस हम लोग सारे हिस्सा ले रहे थे हिस्सा और लिया। बहुत खुश थे हम। आप कौन-सी जगह थे उस वक़्त? हम बेदिया वाली साइड। तो क्या सीन चल रहा था? घर बात हो रही थी, खत वगैरह हम सुनते हैं कि खत लिख दिए जाते हैं, मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया जाता है। कुछ आपने भी ऐसा किया था? नहीं, बस बात-शात होती रहती है घर पे। क्या बात हुई थी उन जंग के दिनों में? नहीं, उनको वो तो कह रहे कोई बात नहीं है, बस ये वक़्त कभी-कभार आता है। हुँ, हुँ। जी।
तो दिल में था कि क्या पता जंग के बाद शहीद हो जाएं, कुछ ऐसा था? नहीं ऐसा जो है ना कोई नहीं था, हम तो खुश थे वहाँ यही के। था कि दुश्मन को मारना है। बस हमने आगे ही जाना है और दुश्मन इंशाल्लाह। के साथ आप लोगों ने खर्चे उड़ा दिए दुश्मन के। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया इंडिया के साथ? बस याद देख रहे रखेगा। हैं इंशाल्लाह इनकी नस्लें याद रखेंगी। सर मोदी, वो कहता था मैं पाकिस्तान लड़ते हैं मुझसे, पाकिस्तानी जंग नहीं लड़ सकते। आपने तो वो काम किया, मोदी की भी आवाज़ नहीं आ रही अब तो। पता चल गया होगा उसको मोदी को भी क्या हुआ है। सर थैंक यू सो मच।